हाय एवरीवन। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। उसके स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, ये सब आज हम इस टॉपिक पे कवर करेंगे। ओके। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है? एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत ही थिन फ्लेक्सिबल बैरियर होता है सेल के बाहर। ओके। ऐसे अंदर जो हमारा सेल का एनवायरनमेंट होता है उसमें जो अंदर और कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको ये प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये आउटर बाउंड्री होती है किसी सेल की। ओके। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है? एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ओके। सो अभी आप ये लेयर देख रहे होंगे, ये फर्स्ट लेयर ये है, फर्स्ट वन, और सेकंड ये है। सो ये एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है। ओके। सो इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का हम एक मॉलिक्यूल देखते हैं। फॉस्फोलिपिड का ये एक मॉलिक्यूल है। सो इसमें एक तो होता है हाइड्रोफिलिक हेड। ओके। हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है वो पोलर होता है, मींस जो कि इंटरेक्ट कर सकता है वाटर से, पोलर। ओके। और इसमें ये एक टेल होती है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल में, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। ओके। हाइड्रोफोबिक टेल मीन्स ये नॉन पोलर होती है नेचर में, मीन्स ये वाटर से इंटरेक्ट नहीं करती, मीन्स एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहती है। ओके। सो इस बाइलिपिड लेयर के साथ साथ इसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप के प्रोटीन्स जनरली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गई तो इसमें इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ओके। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो कि पूरी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसमें बरीड होते हैं। मतलब कि पूरा, जैसे ये हमारी दोनों लिपिड बाइलेयर हो गई, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसमें पूरी तरह से क्रॉस्ड है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रखा है, पूरा उसके अंदर प्रेजेंट है। ओके। बट जो हमारे ये पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, ये क्या होते हैं? ये हमेशा आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ओके। अंदर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होते। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो पूरी तरह से भी प्रेजेंट हो सकते हैं मेम्ब्रेन में, या पार्शली भी हो सकते हैं, मींस इस तरह से पार्शली भी प्रेजेंट हो सकते हैं कि हाफ जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर है, हाफ पोर्शन, और हाफ उनका बाहर है। ओके। तो इस टाइप से ये दो प्रोटीन्स होते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, उनकी इस तरह से चेन्स प्रेजेंट होती हैं। ओके। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं उन्हें हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। ओके। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह से एक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, और रिसेप्टर्स, एंजाइम्स, ये सब चीजें जो होती हैं, ये रिसेप्टर्स, एंजाइम्स रखते हैं, और ये सब क्या करते हैं? मेम्ब्रेन जो होती है पूरी, उसकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। ओके। अभी जो है ये पूरा स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन का, ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने मॉडल में प्रेजेंट किया था अपने। ओके। सिंगर एंड निकोलसन। तो ये जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने मॉडल दिया था, जिसे उन्होंने बोला था फ्लूइड मोसेक मॉडल। ओके। सो ये मॉडल इन इन साइंटिस्ट ने दिया था, और ये पूरा स्ट्रक्चर बताया था। ओके। सो उस स्ट्रक्चर की कुछ प्रॉपर्टीज हम, की फीचर्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन, उन्होंने बोला था कि जो हमारी ये सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लूइड होती है, मींस वो फ्लूइडिटी शो करती है। ओके। मतलब कि जो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, दोनों ये रिजिड नहीं है। ओके। ये
रिजिड नहीं होती है, बल्कि ये फ्लूइड होती है, जिसमें कि ये जो फॉस्फोलिपिड है हमारे, ये अपनी ही लेयर्स में मूवमेंट शो कर सकते हैं। मतलब कि एक फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे मूवमेंट कर सकता है अपनी खुद की लेयर में। तो ये रिजिड नहीं होते कि एक ही जगह पे फिक्स्ड नहीं होते हैं। ओके। सेकंड इन्होंने बोला था कि फॉस्फोलिपिड होते हैं। फॉस्फोलिपिड जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि एक हाइड्रोफिलिक हेड और एक हाइड्रोफोबिक टेल। ओके। नेक्स्ट उन्होंने बोला था मॉडल में कि ये मोसेक पैटर्न शो करते हैं। मींस वही, क्योंकि इन्होंने मॉडल दिया था फ्लूइड मोसेक मॉडल, मींस फ्लूइडिटी शो करते हैं, और मोसेक पैटर्न मतलब कि जैसे आप देख रहे हैं ये फॉस्फोलिपिड जो है एक पैटर्न में प्रेजेंट है। तो मोसेक होता यही है कि जैसे कि मोसेक आर्ट आपने कभी देखी होगी कि छोटे छोटे जो है कुछ ग्लास के यूज करके है ना, इस टाइप से एक पैटर्न में आर्ट बनाई जाती है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल बनती है, एक पैटर्न होता है उनमें, छोटे छोटे ब्लॉक्स ग्लास के यूज करके या कुछ भी। ओके, तो इसी तरह से हमारे ये फ्लूइड मोसेक मॉडल है, उसमें भी फॉस्फोलिपिड प्रोटीन्स ये सब मिलकर एक मोसेक पैटर्न बना रहे हैं। ओके। अभी ये सब था हमारे पूरे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम इसके फंक्शंस डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा फिजिकल बैरियर। जैसे कि मैंने बताया कि ये सेल की आउटर बाउंड्री होती है सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो ये प्रोटेक्ट करते हैं सेल को, एक फिजिकल बैरियर बना देते हैं। ओके, सो जो अंदर का सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, जो अंदर का एनवायरनमेंट है, उसे बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ओके। नेक्स्ट इज सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। सो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कुछ सब्सटेंसेस का मूवमेंट तो अलाउ कर देती है सेल के अंदर, ओके, एंट्री दे देती है, बट कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिसका मूवमेंट वो अंदर अपने इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है सेल का उसमें अलाउ नहीं करती, तो ये सेलेक्टिव होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज सेल सिग्नलिंग। ओके। तो जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो रिसेप्टर्स रखते हैं, जो कि बाहर से आने वाले जो सेल्स हैं या कुछ है उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं और उसको सिग्नल देते हैं। ओके, और उनसे इंटरेक्शन करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं सेल को। ओके। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। सो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो साइटोस्केलेटन के साथ जो होती है सेल को शेप देती है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट देती है। ओके। नेक्स्ट इज सेल एडहेशन। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। ओके। सो ये जो होते हैं मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं ये मॉलिक्यूल्स, और वो क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल को इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेल टू सेल एडहेशन में हेल्प करते हैं ये। ओके। जो नेबरिंग सेल्स हो गए, मतलब आसपास के जो सेल्स हो गए, तो वो एक सेल दूसरे सेल से इंटरेक्ट करता है इसके इन मॉलिक्यूल्स के थ्रू। ओके। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन। सो सेल मेम्ब्रेन जो होता है बहुत सारे चैनल्स, कैरियर्स, पंप्स रखता है, जैसे कि है ना। तो ये सब क्या करते हैं मिलके, कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। जो कुछ सेल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी एंट्री, उनका मूवमेंट जो होता है उसका ट्रांसपोर्ट वगैरह में उसका हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। सो सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस में। एंडोसाइटोसिस मीन्स जैसे कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं उन्हें सेल्स जो होता है अपटेक करता है मटेरियल्स को, मतलब कि जो मटेरियल्स हैं वो सेल्स में आएंगे। ओके, उनका ट्रांसपोर्ट होगा सेल्स में। नेक्स्ट इज एक्सोसाइटोसिस। सो एक्सोसाइटोसिस मतलब कि अब सेल से कुछ मटेरियल जो है जिनका रिलीज होना है, जिन्हें बाहर जाना है, तो वो एक्सोसाइटोसिस होता है। तो एंट्री, बेसिकली एंट्री हो गई है एंडोसाइटोसिस में मॉलिक्यूल्स की, और एक्सोसाइटोसिस में एग्जिट हो जाता है मॉलिक्यूल्स का। इन सब चीज में हेल्प करते हैं। तो ये सब हमारा फंक्शंस थे सेल मेम्ब्रेन के। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियरली समझ आ गए हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।